इस चैनल पे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन शुरू दिन से ही कुछ लोगों को शक या तकलीफ थी मेरे हिंदी बोलने से। कुछ ने कहा ये तो हिंदुस्तानी है, कुछ ने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और कुछ ने तो सारी हदें पार करके ये कह दिया कि भाई ये तो हिंदू है। जितने पाकिस्तानी आप हैं उतना ही पाकिस्तानी मैं भी हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मुझे आदत है कि सवाल जिस ज़बान में किया जाता है, जवाब उसी ज़बान में देता हूँ। ऐसा करने से जवाब सुनाई भी अच्छे से देता है और याद भी देर तक रहता है। हमारे इस चैनल पे कॉमेडी, हंसी मजाक की वीडियो तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ इस तरह की सीरीज भी अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और इन वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो बनाना मेरी मर्जी है, जो कि बनती रहेगी। मेरी शनाख्त पे शक करना जहालत की निशानी है। तो आइए आज इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंडिया पाकिस्तान का जहालत का कंपैरिजन करने वाले हैं। पाकिस्तान में बोल्ड होने का मसला नहीं है, बोल्ड के साथ पॉलिटिकल और रिलीजियस होने पे मसला है। मिसाल के तौर पे कंदील बलोच जब तक बोल्ड थी, पूरी कौम उससे खुश थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी पॉलिटिकल हुई, खेल खत्म। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान से हजार गुना जाहिल है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इस तरह की इंडस्ट्री आज भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंसान को खुदा मानने का रुझान जितना हिंदुस्तान में आज है, इससे पहले कभी नहीं था। कोई कहता है कि मैं शिव जी का 12वां अवतार हूं, तो कोई कहता है कि मुझे विष्णु का आशीर्वाद मिला है, तो कोई महिला कहती है कि मुझे काली माता ने स्वयं ख्वाब में प्रकट होके अपना वरदान दिया है। हिंदुस्तान के हर शहर, हर जिले, हर गांव, हर गली में एक ब्रांड न्यू भगवान मौजूद है। छोटा बच्चा हो या बीमार कुत्ता, बस चमत्कार को नमस्कार है। बीजेपी के नेता जिस शाइनिंग इंडिया की बात करते हुए थकते नहीं हैं, आज वो शाइनिंग इंडिया मैन मेड रिलीजन के नाम पे डूबता जा रहा है। और इसकी वजह बहुत ही आसान और सिंपल है। हिंदुस्तान में अगर आपको कोई बीमारी हुई है और आपने उसका इलाज कराना है, तो कम से कम 1000 से 2000 रुपए आपके खर्च होंगे। तो छोड़ो ना यार ये खर्चा, किसी बाबा को बुलाते हैं, 101 रुपए उसे टिकाते हैं, झाड़ फूक होगी और सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान में हर साल आम लोगों का खुद को खुदा कहने का रुझान 36% सालाना ग्रोथ पे है। इंडिया में हर साल सेल्फ प्रोक्लेम बाबा, गुरु या किसी के देवी देवता होने का क्लेम करने वाले लोग इतने ज्यादा सामने आ चुके हैं कि ये खुद अपने आप में एक बाबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन चुका है। और इसका साइज इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल मैगजीन जैसे कि फोर्ब्स और राउटर्स ने भी इनके ऊपर डिटेल रिपोर्ट्स जारी की हैं। सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री खुद ऐसे किसी बाबा के सत्संग पे जाके ये बोले कि ये तो मेरे छोटे भाई हैं, तो आम बंदा बेचारा रिकॉग्नाइज ना करे तो और क्या करे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है गुरमीत राम रहीम केस। सन 2017 में ये रेप केस में कन्विक्ट हो गए, जिसके बाद इनके जिले में तकरीबन 38 लोगों की जानें गई और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि इंडियन स्टेट को इस जिले के अंदर आर्मी और पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा। सबसे हैरत की बात यह नहीं है कि ये बाबे फेक हैं। हैरान कुन बात यह है कि रेप और मर्डर जैसे चार्जेस के बाद भी इनके फॉलोअर्स इन्हें बेगुनाह मानते हैं। इसे कहते हैं सच्ची अंतभक्ति। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमेना को अथॉरिटी बाइस और कंफर्मेशन बाइस कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपको दिखाया जाए कि एक शख्स है जिसके पांव हजारों लोग छू रहे हैं, पॉलिटिशियंस उसके आगे पीछे हैं, टीवी पे सुबह शाम उसकी तस्वीर दिखाई जाती है, उसके चमत्कार, उसके मौजज़े दिखाए जाते हैं, तो आपके दिमाग को सबसे पहला सिग्नल यही भेजा जाएगा कि ये बंदा क्रेडिबल है, शायद इसके अंदर कोई रूहानी शक्ति मौजूद है। जब हमारे मुल्कों के पॉलिटिशियन ऐसे बाबाओं का रुख करते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके, क्योंकि 5 साल के बाद सियासतदानों को भीख मांगने की आदत पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी। लेकिन बेचारा आम आदमी क्या समझता है, उसे लगता है शायद ये बाबा काम का है, जब इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा पॉलिटिशियन इसके दरबार पे आया है। तो ये सियासत और ये अंधा यकीन एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में साइंस सिर्फ सिलेबस तक महदूद रह गई है। आप टीवी खोलें, यूट्यूब खोलें, इंस्टाग्राम खोलें सुबह सुबह, तो सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप, मेरा फेवरेट कलर, मेरा लकी नंबर,
इस तरह की जहालत आम दिखाई देना शुरू हो जाएगी कि ये कलर पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, इस नंबर से दूर रहना ये तुम्हारे लिए बैड लक लेके आएगा। जो दिमाग इन चीजों को सच्ची मानेगा तो वो फिर इसी तरह का बकवास चूरन खुशी खुशी खरीदेगा। लेकिन कभी आप YouTube पे जाके इन बाबाओं के इंटरव्यू सुने तो आपकी खुद कॉमन सेंस जो है वो आपको झिझोड़ना शुरू कर देगी कि बंदा मतलब किसी का IQ तो देख लेता है कि ये चीज क्या है। मुझे जिंदगी में अगर कभी मौका मिला ऐसे बाबा का इंटरव्यू करने का तो आप सबसे वादा है कि मैं बाबा और उसकी शक्ति दोनों की ले लूंगा और डकार भी नहीं दूंगा। एक आम हिंदुस्तानी को एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, दरख्त, सांप, चील, कौआ, पहाड़, हर चीज में भगवान नजर आता है क्योंकि एक्चुअल में तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो कुछ स्ट्रीट स्मार्ट लोगों ने सोचा कि चलो जो दिखता नहीं है तो हम ही भगवान बन जा। इस बाबा सिचुएशन को थोड़ा सा डायग्नोस कर लेते हैं कि बाबा एक्चुअल में काम कैसे करता है। बाबा सबसे पहले आपकी शक्ल, आपके कपड़े और आपकी शुरू की कही हुई बात को अपने अंदर उतार लेता है और एक बकवास सा एनालिसिस लेकिन पूरी जानदार परफॉर्मेंस के साथ देता है। जैसे कि बाबा आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि यार तुम सबके लिए इतना करते हो लेकिन तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करता। आपका काम तो बनते से ही बिगड़ जाता है। अब सोचिए इतनी कॉमन सी बात है, आप एक बंदे के पास गए जिसके बारे में आपने सुना है कि ये बाबा है, शायद ये मेरे काम आ जाएगा, और वो कुछ ऐसी बातें बोले जो कि जर्नल और कॉमन है, जो हर दूसरे आदमी के साथ होती रहती हैं, तो फिर दिमाग को यही सिग्नल जाता है कि शायद ये ठीक बोल रहा है। ये इफेक्ट आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से भी मिलेगा क्योंकि होम्योपैथिक की दवाइयां चाहे मीठी गोलियां चूसने वाली हों या डालने वाले कतरे हों, आती आपको उससे नींद ही है, लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि इससे कान का दर्द दूर हो जाएगा, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। तो रात सोने से पहले जब आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन इनटेक करते हैं, आती आपको नींद ही है, लेकिन दिमाग आपका आपको कहता है कि इससे कान की तकलीफ दूर हो जाएगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, और हो भी जाती है क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया होता है। इस सिचुएशन को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी कि तावीज, मंत्र, धागा, कोई दवा, किसी किस्म का पानी, ये पीने से पहले या हिंदी में इसका सेवन करने से पहले आप ये मान लें कि इसमें चमत्कार है और मैं ठीक हो जाऊंगा, एक्चुअल में आप हो भी जाते हैं। हिंदुस्तान में गुरु और भगवान का ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहाँ बात होती थी बड़ों से और कहाँ बात होती थी औरतों से, अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी हिंदुओं को भगवान नजर आना शुरू हो गए। एक छोटा मासूम बच्चा जिसको आपने मैनर्स देने हैं, एटिकेट देने हैं, अच्छी तालीम देनी है, अरे मैनर्स एटिकेट भी छोड़ो यार, वो बच्चा है, उसको उसका बचपन जीने दो। नहीं, इससे बिजनेस करते हैं ना, आगे चल के आपको बताऊंगा कि भगवान अगर आप खुद को कह दें तो आपको कितना मुनाफा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तानी इस सब को सच क्यों मानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जब आप सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो पहला समाचार ही आपको ये दिखता है कि आज की राशि कैसी रहेगी, आज हम शनि के शन से बचने के लिए कितनी भिक्षा दें तो हमारा दिन जो है वो सफलता पूर्वक गुजर सकता है। किसी भी डिजास्टर सिचुएशन या डिजीज क्राइसिस की सूरत में हिंदुस्तानी किसी पॉलिटिशियन को या किसी दवा को कम बल्कि बाबा को ज्यादा देखते हैं। कोविड-19 के समय में आपको याद होगा बाबा रामदेव जो हैं, उन्होंने एक पूरी किट कोरोना की लॉन्च की थी कि रात को सोने का तेल ये है, सुबह उठने का तेल ये है, ये दवाई ऐसे खानी है, वैसे खानी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब तक उसकी टेस्टिंग की और बताया कि ये किसी काम की नहीं है, इससे कोरोना का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, इतनी ड्यूरेशन में बाबा रामदेव लाखों करोड़ रुपए की वो किट्स बेच चुके थे क्योंकि हिंदुस्तानी टेलीविजन पे उसको सपोर्ट किया जा रहा था। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री जाके बाबा के साथ उस किट को पकड़ के उसके सेवन करने का प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में बाबा इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर देखकर शायद आप लोगों के होश ही दंग रह जाएं। स्वामी नित्य आनंद 10,000 करोड़ सिर्फ एक साल में, आशाराम बापू 11,200 करोड़, बाबा रामदेव 1,600 करोड़, श्री श्री रविशंकर 15,000 करोड़, आचार्य बालकृष्ण 1,60,000 करोड़। सिर्फ रेप या फ्रॉड में नहीं बल्कि इंडिया में आशाराम, गुरमीत राम रहीम, रामपाल और दूसरे सेल्फ एक्लेम बाबा ने मर्डर, रेप, लैंड ग्रैबिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में भी जेल भुगती है। इंडिया में एक एवरेज बाबा साल के 40 से 50 करोड़ रुपए कमाता है, जबकि इंडिया में एक आईटी फर्म साल के 10 से 15 करोड़ कमाती है। एक एवरेज फार्मास्यूटिकल फर्म
25 से 30 करोड़ रुपए कमाती है। तो सोचिए कि आईटी और फार्मास्यूटिकल में इतना मुनाफा नहीं है। सिर्फ एक इंसान ने ये दावा करना है कि मैं खुदा हूं, इसके बाद साल का 40 से 50 करोड़ आना मिनटों का खेल है। तो दोस्तों, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आज रिलीजियस डिबेट करना एक आम सी बात हो गई है। दुनिया भर में मशहूर रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक जब लाहौर आए तो स्टूडेंट ने उनसे सवाल कर लिया और कहा कि इस सवाल का जवाब आपने रियल लाइफ इवेंट से देना है, फिक्शनल नहीं। जिस मुआशरे में सवाल की आज़ादी होती है, ऐसे मुआशरे का तरक्की करना तय होता है। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने बड़े दिल से बनाई है और आप सबके फीडबैक का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आप में से जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, इसी वजह से हर हफ्ते एक नित नया कंटेंट उनके लिए बनाता हूं। और जो लोग मेरी तनकीद करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा और जोर लगाएं, क्योंकि सामने वाला बंदा काफ़ी ढीठ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।